आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आता रहा है और हमारा प्रयास जो रहा है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण मैं कर सकूँ, इसके लिए भी हमने जो प्रयास किए वो सफल रहे हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। अधिकाधिक संख्या में आप हमारे साथ स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का ही उससे बेनिफिट होगा और उन अभ्यर्थियों का भी होगा जिनको आप हमारे साथ जोड़ेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। और चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है, इसलिए आशीर्वाद अवश्य दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं आपके नए शिक्षा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा चयन आयोग आप सभी लोगों का जो गठित होना है वो 15 अगस्त के पहले होना है। इसकी अधिसूचना आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 28-29 तारीख तक इसकी अधिसूचना आ जाएगी, ठीक है ना। अभी दरअसल कुछ जो सदस्यों का चयन हुआ था उसमें कुछ सदस्यों का बढ़ाया जाना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। 11 सदस्यों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं इस समय हम, ठीक है ना। उस शिक्षा सेवा चयन आयोग में 11 सदस्यों के भरोसे, ठीक है ना, ये आयोग जो है चलने से रहा। इसलिए आयोग का विस्तार करना, इसमें 14 सदस्य और 1 अध्यक्ष रखना, ये गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी है। हालांकि इस पर बात विवाद चल रहा है, विचार चल रहा है कि कितने सदस्यों को रखा जाए, 11 ही रखे जाएं अध्यक्ष सहित या 14 रखे जाएं अध्यक्ष सहित, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर डिसीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा ये कि जो परीक्षा कैलेंडर बनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो परीक्षा कैलेंडर बनाया जा रहा है वो परीक्षा कैलेंडर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि होली के पहले तक का है, ठीक है ना, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, आपका यूपीटीईटी और एक सुपर टीईटी, ये दोनों परीक्षाएं हैं, ठीक है ना। मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको आप लोग सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं, उन भर्ती परीक्षाओं में आप जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने चल रहा है। और पहली बार आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब एक बार देखने के लिए मिलेगा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नकारात्मक अंकन जिसे आप बोलते हैं, ये परिवर्तन होने चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो तुक्का लगाने का जो सिस्टम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने और भर्ती संस्थाओं ने एक और ऑर्डर पास किया है और एक और निर्णय हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी एग्ज़ाम हॉल में अगर 60 क्वेश्चन से कम यदि वो OMR को काला नहीं करता है, मतलब 60 से 80 के बीच में उसको काला ही करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करता है तो उसकी OMR को वहीं पे तुरंत ही क्रॉस करके समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या है कि 2-4 क्वेश्चन को रंग पुताई के, है ना, ऐसे ब्लैंक छोड़ देना और बाद में जो है उत्तर कुंजी लेकर के टीक देना, ये सही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आदेश दे दिया है कि यदि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो वहीं पे उस OMR को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशरी होंगे। हमको उससे कोई लेना लाना है नहीं, ठीक है ना, हमारा उससे कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ना तो LT चाहिए और ना ही TGT चाहिए समझ रहे हैं। LT और TGT दोनों नहीं चाहिए। अगर हमको कुछ चाहिए भी तो खंड शिक्षा अधिकारी चाहिए या GIC लेक्चरर चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहता हूँ कि आप लोगों को आयु सीमा में छूट मिल जाए, आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए, आप सभी लोगों की परीक्षाएँ टाइम से हो जाएँ और आयोग टाइम से बन जाए। इन तमाम प्रयासों के लिए हमने बहुत जगहों के खाक छाने हैं, कई लोगों से मुलाकात की है, इतने ज्ञापन लिख करके दिए हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर ज़रूर किया करें।
चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी लगातार वेरिफिकेशन का कार्य कर रहा है एलटी ग्रेड को लेकर के, और एलटी ग्रेड में जो शिक्षकों का मतलब आप देखिए रेशियो जो बुलाया गया है शिक्षकों के चयन हेतु कि विद्यार्थी आएँ, अपना वेरिफिकेशन कराएं और ज्वाइनिंग लेटर लें और चले जाएं, है ना। लेकिन विद्यार्थी लगातार इतनी कम संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं कि देखने में ये लग रहा है कि वास्तविकता में आयोग ने पूरा होमवर्क करके इस लिस्ट को जारी नहीं किया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चलिए नहीं, कम से कम तो एलटी ग्रेड में इतने अधिक पद रिक्त होने के बाद, ठीक है ना, एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी, विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि सारे पद जो है नेक्स्ट विज्ञापन में जोड़ दिए जाए और फिर से कोई प्रतीक्षा सूची ना जारी हो। इसके संबंध में हम लोगों ने जब आदरणीय मंत्री महोदया की ओएसडी से बात की, ठीक है ना, जिसको आप पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, उसको हम लोग ओएसडी बोलते हैं, ठीक है, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ से आदेश दिया जा चुका है कि जो पद विज्ञापित हुए, ठीक है ना, उन पदों पर प्रतीक्षा सूची के माध्यम से ही चयन किया जाएगा, ठीक है। 3 प्रतीक्षा सूचियाँ जारी होती हैं और 3 प्रतीक्षा सूचियों के बाद भी यदि पद रिक्त रह जाते हैं तब वो पद जो है विज्ञापन में जोड़े जाते हैं। यूपीपीएससी भी आप सभी लोगों के विज्ञापनों को जो जारी कर रहा है उसमें 15% प्रतीक्षा सूची अब जारी की जाएगी और इन्हीं 15% सूचियों के माध्यम से जो आपके पद रिक्त रहेंगे उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से, जो कि संबंधित है आपके एसआई के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। एसआई वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया इस पर कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ एसआई एक ऐसा पोस्ट है, ठीक है ना, जिसपे अगर एक अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तो वहाँ 50 अभ्यर्थी खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रतीक्षा सूची पर उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट डजन नॉट मैटर, कोई मतलब उसका नहीं होता है, ठीक है ना। अब आपको नया विज्ञापन डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, आप उसमें आवेदन करिए और परीक्षा दीजिए, फिजिकल दीजिए, आराम से अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर से लौटते हैं यूपीपीएससी पे। यूपीपीएससी आप सभी लोगों को मैं बता दूं एलटी ग्रेड की पूरी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद नए विज्ञापन का सिलसिला स्टार्ट कर दिया जाएगा। किस तरीके का उसका सिलेबस रखना है, क्या परिवर्तन करना है, किस तरीके की नेगेटिव मार्किंग को मैनेज करना है, क्या क्या परिवर्तन हमें आगे फेस करने पड़ सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि आयोग को भी ये पता है कि एलटी ग्रेड में कम से कम 16 से 18 लाख आवेदन आ सकते हैं, इतना उनका अनुमान है, ठीक है ना। तो इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि वेबसाइट डंप हो जाए, क्रैश हो जाए और जो मतलब चल ना पाए, स्लो डाउन हो जाए, इसकी वजह से विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़े। और एक समस्या और है ओटीआर वाली, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल भर्तियों में इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन ओटीआर करा लेना आप सभी लोगों के लिए ही बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में इसमें शुल्क लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अभी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ढंग से भर्तियों में आवेदन कर सकें तो आप लोग ओटीआर जरूर कर लें। मैंने स्वयं भी ओटीआर कर रखा है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को ओटीआर करने की ज़रूरत है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है, पूरी डिटेल्स अपलोड की जाती है और एक आपको ओटीआर नंबर जनरेट करके दे दिया जाता है। और उसी ओटीआर नंबर को यदि आप लोक सेवा आयोग के किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही आप ओटीआर नंबर डालोगे, ठीक है ना, आपका पूरा डिटेल स्वयं भर जाएगा, ठीक है। और कुछ ज़रूरी जो मतलब एसेंशियल फिलिंग होती है उसको आप भर के उसको डायरेक्ट पेमेंट करके सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भगजगई से आप लोग बच सकते हैं, तो आप लोग ओटीआर अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के आरओ को लेकर के। विद्यार्थी लगातार मांग उठा रहे हैं कि आरओ का विज्ञापन जारी होना चाहिए। आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त महीने में 10 तारीख के पहले पहले आना है, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई विज्ञापन इस समय दिख रहा है तो वो है खंडित शिक्षा अधिकारी और एलटीजीआईसी का, ठीक है। लेकिन एलटीजीआईसी को लेकर के एक मिथ जो आप कह सकते हैं कि र्यूमर है ना, अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं कि एलटी ग्रेड अब लोक सेवा आयोग ना जारी करके शिक्षा चयन आयोग जारी करेगा।
मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, फिलहाल तो यूपीपीएससी इसको जारी करने के मूड में दिख रहा है और यूपीपीएससी के माध्यम से ही आप लोगों का ये विज्ञापन आएगा। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नई डिग्रियाँ भले विद्यार्थियों की आ जाएंगी, जिससे कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अप एन होगा, नॉट डाउन। ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, तैयारियाँ मजबूती से करिए और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बनाइए। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी पीएससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और इसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आपको 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए, लगातार वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। ठीक है। और पद जो जनरेट हो रहे हैं, जो खाली मिल रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसको इस वेटिंग लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस वेटिंग लिस्ट में जितने पदों पर काउंसलिंग होनी है वो तो हो ही रही, लेकिन इसके बाद जो पद बचेंगे वो आपकी द्वितीय काउंसलिंग में देखी जाएगी। ठीक है ना। अधिकतर विषयों के फिलहाल तो पद भर चुके हैं, लेकिन अब जो पद रिक्त आ रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें जो विद्यार्थी बच गए हैं, जो पिछली काउंसलिंग में बच गए थे, उन विद्यार्थियों को सम्मिलित ना करते हो, क्योंकि जितनी मेरिट तक विद्यार्थियों को बुलाया गया, फिर दोबारा उनको सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि मतलब उनका स्ट्रेटजी ही दूसरी है कि इतने में काउंसलिंग हो जाएगी, अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, अदरवाइज़ अगर आप मेरिट में नहीं आते हो, अगर फिर जब मेरिट डाउन की जाएगी तब आप कूदेंगे कि नहीं हमारा तो मेरिट इनसे ज़्यादा है, वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी फिर। ठीक है ना। क्योंकि उनका अपना ही नियम है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कुछ पद आप सभी लोगों को और मिलेंगे। ठीक है। अधिकतर विषयों के पद जो है मतलब भरे जा रहे हैं, तो इसलिए जो पद रिक्त रह जा रहा है उन्हीं पे ही काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। रही बात प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता की भी सूचना प्राप्त हो रही है। आप सभी लोगों को 2016-2021 पीजीटी के लिए भी काउंसलिंग का अवसर मिलेगा और अवश्य ही आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ अवश्य मिलेंगी। तो निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। और 2016 में तो बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं और इस पर आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आएगी। ठीक है। और ये जो हमारी याचिका भाई बंधु है ना, इनकी जो काउंसलिंग है वो अलग से ही होनी है। इसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट का आदेश आने के बाद कोर्ट जब आपकी लिस्ट भेजेगा शिक्षा निदेशालय, तो वहाँ से डायरेक्ट आपकी स्पेशल काउंसलिंग कराई जाएगी कोर्ट के आदेश पे। ठीक है। नॉट शिक्षा निदेशालय के आदेश पे, कोर्ट के आदेश पे होगा। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस मजबूती से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ खड़े रहिए, ताकि हम आपके बातों को मजबूती के साथ रख सकें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएससी को लेकर के। यूपीएससी लगातार नोटिस जारी कर रहा है, लगातार वैकेंसीज जारी कर रहा है, लगातार रिजल्ट्स जारी कर रहा है। ठीक है ना। और कुछ आपके रिजल्ट जो पेंडिंग है, ठीक है, बहुत बहुप्रतीक्षित रिजल्ट है, उन रिजल्टों को जारी करने की भी सिलसिले अब शुरू हो चुके हैं। तैयारियां कंप्लीट की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, लेखपाल में जो घचमच चल रहा है, इसको भी दूर करके हर हाल में इसको 10 अगस्त के पहले फाइनल करने की बात चल रही है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यह है कि आपका जो नया वीडियो का विज्ञापन आना है, इसमें अच्छे खासे पद हैं, या 2100 पद हैं। ठीक है। और जो ये आपका वीपीओ एग्ज़ाम का विज्ञापन आया था, इसमें भी पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है। ओबीसी, एससी और एसटी में जो पद कम थे, क्योंकि जो अध्यासन आते हैं उसी के अनुसार विज्ञापन आता है, और जो अध्यासन आए थे अब उनमें रिजर्व कैटेगरी के पदों को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ये पदों की संख्या इस समय फ़िलहाल तो 1900 हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए 1900 पद हो चुके हैं और इसका जो एग्ज़ाम है आप सभी लोगों को अक्टूबर-नवंबर में देखने के लिए मिलेगा। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए अगर आप सभी लोगों को सफलता चाहिए। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार है। बस आयु सीमा की छूट की मामले को लेकर के ये विज्ञापन फंसा हुआ है। लेकिन स्पोर्ट कोटे के जो आपके विज्ञापन जारी किए गए थे, जो विद्यार्थियों का चयन हो रहा है, ठीक है ना, इन चयन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद जाहिर सी बात है आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये विज्ञापन आप लोगों का केवल और केवल 4 से 5 महीने के भीतर कंप्लीट होना है। और यूपी कांस्टेबल का इतना बड़ा विज्ञापन आज तक कभी फिलहाल नहीं आया उत्तर प्रदेश में, पहली बार आ रहा है। आप सभी लोगों के लिए मजबूती से लग जाइए, तैयारियों में जुट जाइए और इस बार सफलता अर्जित कर लीजिए, क्योंकि आगामी समय क्या होगा, कैसा होगा, वैकेंसीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, सारी सिस्टम जो है किस तरीके से जाएगी, वो सारी चीज़ें
भविष्य के गर्त में छुपी है। जाहिर सी बात है चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं, विद्यार्थियों का कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप जितना पढ़ रहे हो आपसे बेहतर कोई पढ़ने वाला हो, आपसे ज़्यादा लेबोरियस कोई हो, आपसे ज़्यादा मेहनती कोई हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन को समझिए, प्रतियोगिताओं को समझिए और उसको कंपीट करने की हर हाल में एक ही अटेम्प्ट में कोशिश करिए कि हमारा क्रैक हो जाए। अदरवाइज़ तो मदिया लोग फार्म डालते रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, मिलता क्या है? बंडा, कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो विज्ञापन देखते देखते एग्ज़ाम देते देते वो ओवरेज भी हो जाते हैं और फिर वही होता है कि मतलब चलो चलते हैं घर। इन सारी समस्याओं से आप सभी लोगों का निराकरण हो सकता है यदि आप मजबूती के साथ तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता अर्जित होगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थोड़ा आज कुछ लोगों से मिलना भी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब भाई विद्यालय का समय भी हो चुका है, 7 बजने को है, केवल और केवल 15 मिनट का समय है, तो हमको 20 मिनट तो लगे ही जाते हैं पहुँचने में, ठीक है ना। इसलिए धन्यवाद।